नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके किचन में मौजूद है और जिसे हम बड़े प्यार से खाते हैं, राजमा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो गर्मा गर्म राजमा चावल की प्लेट वो असल में है क्या? क्या वो सिर्फ एक कंफर्ट फूड है या फिर एक जबरदस्त सुपर फूड, या फिर कहीं उसमें कोई छिपा हुआ खतरा तो नहीं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या राजमा को सुपर फूड कहना सही भी है। इसके लिए हमें इसके न्यूट्रिशन को समझना होगा। तो देखिए, अगर हम 100 ग्राम राजमा की बात करें तो उसमें करीब 340 कैलोरी होती हैं, 56 ग्राम कार्ब्स और फैट ना के बराबर सिर्फ 1 ग्राम। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी असली ताकत तो कुछ और ही है, और वो है प्रोटीन। जी हाँ, 100 ग्राम राजमा में मिलता है करीब करीब 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ये इतना जबरदस्त है कि वेजिटेरियन लोगों के लिए ये मीट का एक शानदार विकल्प बन जाता है। प्रोटीन ही नहीं, इसमें फाइबर भी कूट कूट कर भरा है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 88 ग्राम राजमा में पूरे 15 ग्राम फाइबर। यही वजह है कि राजमा खाने के बाद पेट काफी देर तक भरा भरा महसूस होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए नंबर्स, प्रोटीन, फाइबर, कैलोरी। लेकिन सवाल ये है कि ये हमारी सेहत के लिए करते क्या हैं, इनके फायदे क्या हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, राजमा के फायदे एक दो नहीं बल्कि कई हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में इसका बड़ा रोल है, वजन घटाने में मदद करता है, और तो और ये हाई ब्लड प्रेशर को भी काबू में रखता है। हड्डियों की मजबूती से लेकर दिल की सेहत तक, यहाँ तक कि कुछ स्टडीज़ तो ये भी कहती हैं कि ये कैंसर के खतरे को भी कम कर सकता है। और सुनिए, ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। साल 2001 की एक बहुत बड़ी स्टडी है जो बताती है कि जो लोग हफ्ते में कम से कम 4 बार फलियां मतलब दालें या राजमा जैसी चीजें खाते हैं, उनमें दिल की बीमारी का खतरा 22% तक कम हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और जैसा कि हम देख सकते हैं, बड़े बड़े साइंटिफिक जर्नल्स भी इस बात को मानते हैं। कई रिसर्च ये साफ साफ बताती हैं कि बीन्स यानी राजमा जैसी फलियां हमें कई गंभीर और पुरानी बीमारियों से बचाने में एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। तो अब तक तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है ना? लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और राजमा की कहानी में भी है एक ऐसी जरूरी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये ट्विस्ट है एक जहरीला कंपाउंड जिसका नाम है फाइटोहीमैग्लूटिनिन। ये कच्चे या अधपके राजमा में पाया जाता है, और अगर गलती से भी इसे खा लिया जाए तो ये पेट में भयानक दर्द, उल्टी और दस्त जैसी गंभीर परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो बात साफ है, जब राजमा अच्छी तरह पक जाता है तो वो एक सुपर फूड है, लेकिन जब वो कच्चा होता है तो वो एक जहर है। ये एक ऐसा फर्क है जिसे जानना और समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और बात, कुछ लोगों को पके हुए राजमा से भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जैसे कि जिन लोगों को किडनी की कोई पुरानी बीमारी है या फिर गाउट या हाई यूरिक एसिड की समस्या है। और हाँ, जिन्हें गैस या ब्लोटिंग की शिकायत रहती है, उन्हें भी इसे खाते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि राजमा के सारे फायदे भी मिलें और कोई नुकसान भी न हो, तो इसे पकाने का सही तरीका क्या है? चलिए अब वो जानते हैं। इसका तरीका बहुत ही आसान है, बस 3 सुनहरे नियम याद रखने हैं। पहला, राजमा को हमेशा 8 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। दूसरा, जिस पानी में भिगोया था उसे फेंक दें, इस्तेमाल ना करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, राजमा को अच्छी तरह पकाएं। कम से कम 10 मिनट तक तेज आंच पर उबालना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से सारे जहरीले तत्व पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। और हाँ, अगर किसी को राजमा खाने के बाद गैस या पेट में भारीपन लगता है तो उसके लिए भी कुछ आसान से नुस्खे हैं। पकाते समय बस 1 चुटकी हींग या थोड़ा सा अदरक डाल दें, या फिर करी में जीरा, सौंफ, अजवाइन जैसे मसाले इस्तेमाल करें। और सबसे बढ़िया तरीका, खाने के साथ दही या रायता जरूर लें, बहुत फायदा होता है। तो फिर आखिर में हम क्या समझें, इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निष्कर्ष बहुत सीधा और साफ है। अगर इसे सावधानी से और सही तरीके से बनाया जाए तो यह साधारण सा दिखने वाला राजमा सच में एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। एक ऐसा सुपरफूड जो सस्ता भी है और फायदेमंद भी। और ये बात एक और सवाल खड़ा करती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी रसोई में हमारी नजरों के ठीक सामने ऐसे और कितने छुपे हुए सुपर फूड्स हो सकते हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं पर उनकी असली ताकत को नहीं पहचानते।
इस पर सोचिएगा जरूर।